प्रभु को यीशु सहाय ट्रिनितातिस के बाद 18वां रविवारी आराधना में आप सबको का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग आज का आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 19 पहला और दूसरा पद। भजन संहिता भजन नंबर 19 पहला और दूसरा पद। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन और सुंदर समय को हमारे को देखने दिया और हमारे को आशीषित किया। तुझसे प्रार्थना है हमारे सारे पाप दोष अपराध गुनाहों को दया से क्षमा कर हमें शुद्ध और पवित्र मन दे और आराधना के शुरू से अंत तक हमारे के संग साथ हो ले, ताकि हम तेरी महिमा स्तुति आत्मा और सच्चाई से करने सके। तुझसे प्रार्थना है अपनी दयाराज से हमारे बीच में दे और ये दिन धन्यवादी प्रार्थना सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे शिवानी से गीत नंबर 3। शिवानी से गीत नंबर 3। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, अनुपा जिसकी ऐश्वर्य महिमा।
मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। आइए हम शांति का वचन सुने। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना 1:7 से 9। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्ट के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे याकूब की पत्री में से दूसरा अध्याय 10 पद से लेकर 17 पद तक। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय
10 से लेकर 17 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार हम लोग दूसरे गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 162, साक्षीवाणी गीत नंबर 162, प्रशंसा कर यीशु को हे मेरे प्राण, कौन कहीं दयालु है उसके समान। Sama
ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज के पवित्र दिन तक हमें जीवित रखा और हे प्रभु हमारे जीवन को तूने बढ़ाया है और तेरे पवित्र आलय में हमें पहुंचाया है। इस निमित्त तुझे हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम जिस वचन पर मनन और चिंतन करेंगे, हे पिता परमेश्वर, उसमें तू आशीष दे ताकि उसको हम समझ पाएं और अपने हृदय में रखने सकें और उसके अनुसार चलने सकें और एक दिन तेरे राज में हम प्रवेश करने पाएं। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता मसीह यीशु ख्रिस्ट के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश पाठ वचन ठहराया गया है उसे हम लोग पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 34 पद से लेकर के 46 तक, जिसमें यूं लिखा हुआ है। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बात बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उससे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के पवित्र दिन में हम पहुंच पाते हैं। यह परमेश्वर की महाकरुणा है और उसकी दया है, जिसके कारण से आज हम उनके पवित्र दिन में उपस्थित हो पाते हैं और आज का उपदेश पाठ वचन में हम मनन और चिंतन करते हैं। आज का जो पाठ वचन का शीर्षक है, सबसे बड़ी आज्ञा और मसीह किसका पुत्र है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, शुरुआत से ही फरीसी, सदूकी, शास्त्री यीशु मसीह को परीक्षा में डालने के लिए विभिन्न प्रकार के सवाल पूछा करते थे। उसी तरह आज के इस उपदेश पाठ वचन में भी हम पाते हैं कि व्यवस्थापक, जो कि व्यवस्था का गुरु था, वह यीशु मसीह को पूछता है कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बात बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने मन और अपने प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यीशु का जीवन इस संसार में संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि उस समय के धर्म अगुवे उसे स्वीकारते नहीं थे और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में उसे गिराने का वे कोशिश करते थे। जैसा कि यहाँ हम देखते हैं, एक व्यवस्थापक उठता है और जानबूझ करके यीशु से पूछता है कि कौन सी आज्ञा सबसे
महान है। और यीशु उसे पवित्र शास्त्र से ही उद्धृत करके उन्हें कहता है कि प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखने की आवश्यकता है, और उसी प्रकार अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। ये इसी प्रकार प्रभु उन्हें उत्तर देता है और वे शांत रह जाते हैं और उसे किसी प्रकार का उत्तर नहीं दे पाते हैं और वे चुप रह जाते हैं। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसी प्रकार हम जब मसीही हैं तो हमें बहुत सारे लोग इसी प्रकार की परीक्षा हमें करते हैं। तो विशेष बात यही है कि यीशु को जब परीक्षा की गई तो उसने वचन का ही व्यवहार किया, वचन को ही उद्धृत किया। इसी प्रकार हम भी जब भी हमें वचन आधारित कोई सवाल पूछा जाता है तो वचन से ही हमें उसका उत्तर देने की आवश्यकता है। इसके बाद यीशु मसीह वहाँ उपस्थित फरीसियों को इस प्रकार से पूछते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है, क्या उसका उत्तर दीजिए। तो वे कहते हैं दाऊद का। फिर यीशु मसीह उन्हें कहता है कि दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु कहता है, तो वह उसका पुत्र किस प्रकार रहा। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु उन्हें पूछता है कि वह क्या है, उसको वे किस प्रकार का जवाब देते हैं। बड़े बुद्धिमानी के साथ वे उत्तर देते हैं कि दाऊद का। तो प्रभु उनसे कहता है कि दाऊद भी आत्मा में होकर के उस मनुष्य के पुत्र को प्रभु कहता है, तो उसका पुत्र कैसे हुआ। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज भी हमें इसी प्रकार की परीक्षाओं से जब हम गुजरते हैं तो पवित्र वचन से ही हम उसका सवाल का जवाब को लें। अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और इसे पवित्र आत्मा हमें प्रकट किया है और वचन भी हमें प्रकट किया है। तो जब कोई हमें पूछता है तो हमें उसको बताने के लिए शर्माने की या संकोच करने की आवश्यकता नहीं है कि वह किसका पुत्र है। वह तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसी प्रकार से शैतान हमारी परीक्षा करता है विभिन्न लोगों के द्वारा या मन में। तो हमें पवित्र शास्त्र से उसका जवाब को ढूंढना है और उत्तर देना है, और इस प्रकार हम अपने मसीही जीवन में आगे हम बढ़ते जाएंगे और दृढ़ होते जाएंगे और प्रभु के आगमन तक हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम तैयार हो पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें बहुतायत का आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने परीक्षाओं से हमें निकालने का रास्ता तूने बताया, और हे प्रभु तूने बताया कि हम तुझसे अपने सारे मन, बुद्धि और प्राण से प्रेम करें और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखें। यह तो भविष्यवक्ताओं का आधार है जिसकी शिक्षा वे देते थे। उसी प्रकार ही प्रभु हम तुझे अच्छी रीति से समझ सके और तुझे स्वीकार करने सके, वह भी तेरे वचन को पढ़ने और मनन करने के द्वारा, और हम दिनों दिन दृढ़ होते जाएं और तेरे स्वर्गीय राज में एक दिन हम पाए जाएं। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता मसीह यीशु ख्रिस्ट के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे, आपसे सदा लो। आमीन। आराधना के लगातार हम लोग तीसरी गीत गाएंगे साक्षीवाणी से, गीत नंबर 326, साक्षीवाणी गीत नंबर 326। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वा देता आनंद और रास। इसी गीत में हम लोग दान अर्पण करेंगे।
परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज आराधना करने में हमारे की अगुवाई किया, अपनी उपस्थिति प्रदान किया और हम तेरे आशीषों को प्राप्त कर पाए हैं। इसलिए भी धन्यवाद देते हैं। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, तू अपनी क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभा और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन और रोग और नाना प्रकार की सकती और दुख में हैं, उनको शांति दे। तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, स्टील टाउन से मंडली के बी लकड़ा के सुपुत्र अजीत रशियन लकड़ा ने सफल पूर्वक अपना MBA कंप्लीट कर पाए और कोलकाता बंधन बैंक में उन्हें तेरी दया और आशीष के द्वारा वे नौकरी को प्राप्त किए हैं। इसलिए तेरे आशीषों को पहचानते हुए सपरिवार परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, पूरी पेरिस होकर हम मिलकर तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू अपनी दया और आशीष उस भाई पर दिया और उन्हें बुद्धि, ज्ञान और आशीष प्रदान किया और उसके जीवन में तूने उन्हें सफलता को दिया, उन्हें अच्छी नौकरी दी। तुझसे प्रार्थना है आगामी दिनों में भी तू अपनी दया और आशीष उनके ऊपर बनाए रख, ताकि वे जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, जो वे प्राप्त किए हैं, उसे अच्छी रीति से कर पाए और आगे बढ़ते जाएं और पूरे परिवार के साथ वे तेरी महिमा स्तुति करते हुए जीवन को व्यतीत करने पाए। पूरे परिवार के धन्यवादी मन को ग्रहण कर और अपनी दया और आशीष पूरे परिवार पर बनाए रख। तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, विगत दिनांक 7 अक्टूबर 2020 को बड़गांव में सड़क दुर्घटना के कारण स्टील टाउनशिप मंडली के भाई अमर लुगुन किटीज हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो पाए, ऐसी दया और आशीष कर। और तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि उनके शरीर में जहाँ भी चोट हुई है और वे घायल हुए हैं, उनके शरीर में जो भी दर्द है, उन सबों को तो अपनी चंगाई भरे हाथों से छू और उन्हें अपनी दया और आशीष दे। उनके दवाइयों को गुणकारी बना और जो भी उनके सेवा इलाज में लगे हुए हैं, उन सबों को भी बुद्धि, ज्ञान दे, ताकि उनकी सेवा इलाज अच्छी रीति से हो सके और वे समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त कर सके और तेरे ही धन्यवाद और महिमा स्तुति करने सके। तुझसे प्रार्थना करते हैं तू उस भाई के संग फिर से बोले, ताकि वे जल्द से जल्द ठीक हो सके। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इस महामारी काल में हम हर एक को संभाल, अपनी दया और आशीष तू हम हर एक के ऊपर बनाए रख। हमारे देश, कलीसिया और विश्व को इस महामारी से बचने का उपाय दे और ताकि हम सभी इससे बच सके और तेरी महिमा स्तुति करते हुए जीवन को व्यतीत करने सके।
आज हमने जो दान अर्पण किए हैं उस दान पर भी तो अपनी दया और आशीष दे, ताकि उस दान के द्वारा तेरी ही महिमा के लिए कार्य होने पाए। जिन हाथों ने दिए हैं उन हाथों को आशीष दे, और जिस भंडार से ये दान आए हैं उस भंडार को तू हमेशा भरा पूरा रख। अपनी दया और आशीष हम सबों पर वर्षा परमेश्वर पिता, और हम हर एक को तेरी ही महिमा स्तुति करते हुए जीवन व्यतीत करने में अगुवाई कर। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आप पश्चाताप मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब तेरे की ईश्वर का आशीर्वाद वचन विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। जीनियल चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें, ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।